ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें स्पिरिचुअल गाइड बनना है, स्पिरिचुअल एडवाइजर बनना है। पहले स्वयं आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति करनी है, फिर अन्य आत्माओं को भी करानी है, उनके भी एडवाइजर बनना है। सबको आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान देना है, ताकि जो अज्ञान में भटक रही आत्माएं हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। और यही सच्चा सच्चा सत्संग है। सत्य का साक्षात्कार होना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, परम पिता परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, ये जानना ही सच्चा सच्चा सत्संग है। और बाबा ने कहा कि सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्ति, या दुखों से मुक्ति, या जेल से मुक्ति, या रोग से मुक्ति, या दैहिक संबंधों के बंधनों से मुक्ति, आर्थिक परेशानी से मुक्ति, या दिमागी उलझनों से मुक्ति। कोई ना कोई मुक्ति हर इंसान चाहता है। जो जिस भी चीज से परेशान है उसी से मुक्त होना चाहता है। आजकल बहुत लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो सब टेंशन स्ट्रेस से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति की कामना तभी उत्पन्न होती है जब कोई पीड़ादायक स्थिति हो। एक कल्पना कीजिए, यदि आपका तन दुरुस्त हो, स्वस्थ शरीर का ठीक ठाक, मन भी दुरुस्त हो, बढ़िया वाला मन हो, शांत चित्त हो, स्टेबल हो, तथा धन भी दुरुस्त हो, धन की भी कमी ना हो, ताकि जीवन के सुख के साधन आप ले सकें। और जन भी दुरुस्त हो, तन मन धन जन सब दुरुस्त हो, जन मन रिश्तेदार नाते मित्र संबंधी, तो क्या आप मुक्ति की कामना करेंगे? तंदुरुस्त, मन दुरुस्त, धन दुरुस्त, जन दुरुस्त, क्या आप मुक्ति की कामना करेंगे या लंबी आयु जीना पसंद करेंगे? यदि हम होश पूर्वक जिए तो कहते हैं जो मन के अंदर हमारा अटैचमेंट है, एक तंद्रा में जो हम जी रहे हैं, वो तंद्रा टूटने लगती है जैसे ही होश जागृत होता है। अभी हम बेहोशी में जी रहे। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा। होश में जीने से क्या होगा? मन का अतिक्रमण हो जाएगा, हम साक्षी भाव में चले जाएंगे, साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा, जगत से हमारा डिस्कनेक्ट होने लगेगा। ऐसा अनुभव सहज राजयोग के अभ्यास से घनीभूत होता जाता है, इंटेंस होता जाता है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर भी एक तरह की जीते जी मुक्त अवस्था है। हम हर चीज को खेल की तरह देखने लगते हैं, फंसते नहीं, हार जीत से ऊपर उठ जाते हैं। जिस जीवात्मा ने जीते जी मुक्त अवस्था, अनासक्त, डिटैच अवस्था का अनुभव नहीं किया, क्या वो मरने के बाद मोक्ष मुक्ति को पालेगा? कदापि नहीं। सहज राजयोग के अभ्यास से
व्यर्थ के विचार छटने लगते हैं, व्यर्थता का बोध जागृत हो जाता है और व्यर्थ छूट जाता है, समर्थ आ जाता है। केवल सतोगुणी विचार आने लगते हैं या फिर निर्विचार अवस्था की ओर, निर्विकार अवस्था की ओर, निर्विकल्प अवस्था की ओर आत्मा जाने लगती है, उधर बढ़ने लगती है। सारे मानसिक द्वंद्व शांत होकर द्वंद्वातीत स्थिति का अनुभव होने लगता है। वास्तविकता में तो यही मुक्ति बोध है, सच्चा सच्चा मुक्ति बोध तो यही है। फिर बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे। बाबा ने कहा ड्रामा की जो भावी है, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये भी ड्रामा की भावी टारे नहीं टरे। अर्थात ये वर्ल्ड ड्रामा प्री ऑर्डेन्ड एंड प्री डिटर्मिन्ड है, पूर्व निश्चित। एवरी इवेंट इन दिस वर्ल्ड इज फिक्स्ड। ऐसा अनेकानेक पौराणिक ग्रंथों में भी संकेत मिलता है कि कार्य कारण नियम के अंतर्गत यहाँ की घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमी वाले कई वर्ष पहले बता देते हैं कौन सा ग्रहण कब होगा, पूर्व निश्चित। पार्वती का विवाह महादेव से ही होना, सीता जी का विवाह श्री राम से होना निश्चित, रावण का वध राम द्वारा ही होना पूर्व निश्चित, महाभारत युद्ध तो होना ही था, श्री कृष्ण जी द्वारा शांति प्रस्ताव भी काम में आया। ये विधि के विधान के अंतर्गत हो रहा है। सारी सृष्टि नियति से बंधी हुई, सूर्य चांद सितारे अपने नियत ऑर्बिट्स में अनंत काल से घूम रहे। हर घटना का देश काल नियत, पूर्व निर्धारित। किसी की कहीं भी मान लो एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो हम लोग पूछते हैं कहाँ हुई, कौन सी जगह थी, देश कौन सा था और काल कौन सा था, किस वक्त हुई। तो सारी घटनाएं देश काल के तहत, अंतर्गत और पूर्व निर्धारित। गुरुवाणी में भी आया है, चिंता ताकी कीजिए जे अनहोनी होए। चिंता तब करो अगर कोई अनहोनी हो। अनहोनी कभी होती नहीं, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। दूसरी जगह है, गुरबाणी में ही आया है, हुक्मी अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मे जे बजे बुझे तहों में कहे न कोए। तो फिर अहंकार की बात नहीं करेगा, जो उसके हुक्म में चलेगा, उसकी रजा में चलेगा। अर्थात सब कुछ परमात्मा के हुक्म के अंतर्गत पूर्व निर्धारित ढंग से हो रहा है। फिर इंसान चिंता क्यों करता है? चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, हमें लगता है ओ हो ये क्या हो गया, किसी युवा का एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, हाहाकार मच जाता है। अभी सुशांत का चाहे सुसाइड था, जो भी है, सारा देखो भारत देश, विश्व, सब में यही चर्चा का विषय बना है। लेकिन ये अनहोनी नहीं है, ये भी पूर्व निश्चित प्लान के अनुसार ही। गालिब ने भी क्या खूब कहा, मौत का है एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिक्स है। मौत का एक दिन फिक्स है, ना जाने रात भर नींद क्यों नहीं आती। जब हमें पता है कि जो मौत का दिन है, जो समय है, काल है, देश है, सब फिक्स है, तो रात भर नींद क्यों नहीं आती? फिर चिंता किस बात की? ये नीति ही है कि हमें आशा के अनुरूप या प्रतिकूल फल मिलते हैं। आपकी नीति आपसे पुरुषार्थ करा लेती है और आपका पुरुषार्थ आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ ले जाता है। गुरबाणी में एक जगह और आया है, लेख न मिटे हे सखी, लेख न मिटे हे सखी, जो लिखया करतार,
उस कर्ता पुरुष परमात्मा ने जो लिख दिया है वो कभी मिट नहीं सकता। मरण लिखाए मंडल में आए, ये भी गुरबाणी में आता है कि जिस दिन प्राणी संसार में आता है उसका मृत्यु का दिन उसी दिन फिक्स होता है। मरण लिखाए मंडल में आए, संसार में जब आता है। कुरान में लिखा है जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। ऐसा भी लिखा है कि जो मोजिस, जिसको मूसा कहते हैं, मोजिस आदि संतों ने ये पहले ही बता दिया था कि एक मसीहा आएगा जो ईसा मसीह आए, एक मसीहा आएगा जो सूली पर चढ़ाया जाएगा और वो मरकर पुनः जी उठेगा। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभु ही प्रारब्ध को भी परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान। यदि आर्तनाद से उन्हें पुकारा जाए, सच्चे दिल से उन्हें पुकारा जाए, जैसा कि ध्रुव, द्रौपदी, गजग्राह की घटनाएं या कथाएं हमें मिलती हैं, उसका प्रमाण है, तो वो रक्षा करता है। मार्कंडे ऋषि की आयु बढ़ी, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा की, जो अश्वत्थामा ने पेट में ही मार दिया था उत्तरा के। मेरी दृष्टि में यह भी नियति के अंतर्गत ही हुआ है। ज्योतिष भी, मैं क्योंकि ज्योतिष जानता हूं, तो ज्योतिष भी प्री डिटर्मिनिज्म का जो सिद्धांत है कि हर इवेंट इस संसार में फिक्स है, उसको मानता है। तभी तो बच्चा पैदा होते ही ज्योतिषियों ने बताया कि जो सिद्धार्थ है वो बड़ा होकर एक महान तपस्वी बनेगा, जो बाद में बुद्ध हुए। जब बौद्ध हुआ तो उसके बौद्ध धर्म की फिर स्थापना की गई बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये जो संसार है एक पूर्व नियति के अनुसार चल रहा है, डेस्टाइन्ड, प्री डेस्टाइन्ड। तो बाबा ने भी आज यही कहा कि इसकी भावी जो है वो टलती नहीं है, भावी टारे नहीं टरे। फिर बाबा ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, परम पिता परमात्मा तुम्हें सत्य ही बताते हैं। सत्य का बहुत अधिक विस्तार नहीं होता, सत्य सरल होता है, संक्षिप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जब सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो बुद्धि बल से मनुष्य कई प्रकार की संभावनाओं, कई प्रकार की कल्पनाओं, कई प्रकार के अनुमानों के अनुसार खोजने लगते हैं। काफी गैस वर्क चलता है और हर इंसान कहता है मेरा गैस वर्क ठीक है, मेरी हाइपोथेसिस ठीक है, मेरी थ्योरी ठीक है। तो इसी अनुमान ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिकों ने भी कई हाइपोथेसिस थ्योरीज का निर्माण किया है। जैसे बिग बैंग की थ्योरी है सृष्टि निर्माण में। पूर्ण सत्य को अपनी ससीम बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, इसलिए कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और उसका अंत में कह दिया सब ऋषि मुनियों, नेति नेति अनिर्वचनीय, इनडिस्क्रिबेबल, वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट। हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नेति नेति कह दिया। बुद्धि का अतिक्रमण करके ही उस पूर्ण सत्य तक पहुंचा जा सकता है, जो देश काल निरपेक्ष, रिलेटिव नहीं है, जो देश काल। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के